नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में जिला सर्राफा एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार जिला प्रशासन से सर्राफा बाजार की दुकानें खुलवाने के लिए आह्वान किया जा रहा था, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अपने देख लॉकडाउन के दौरान 1 घंटे के लिए सर्राफा व्यापारियों की दुकानें खुल गई थी, जिसमें सर्राफा व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर साफ सफाई के साथ साथ सामान में तिजोरी को भी देखा और प्रशासन का धन्यवाद अदा किया। व्यापारियों ने कहा कि जल्दी उनकी दुकानें खोली जाएं। सर्राफा एसोसिएशन के सेक्रेटरी स्वराज वर्मा ने कहा कि वह लॉकडाउन के दौरान लगातार जिला प्रशासन से अपील कर रहे थे कि उनकी दुकान कुछ समय के लिए खुलवा दी जाए, जिसको लेकर वह अपने सामान और दुकान की साफ सफाई कर सके। उसी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा उनके आग्रह पर उनकी दुकानें खोली गई हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम स्वराज वर्मा है। मैं सेक्रेटरी जिला सर्राफा एसोसिएशन मुजफ्फरनगर से हूँ। बताइए, आप दुकानें खोली गई क्यों खोली? मैंने प्रशासन से कई दिनों से कह रहा था, मैं प्रशासन से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दुकानें साफ़ सफाई के लिए खुलवाई है, क्योंकि चूहे हैं ना यहाँ पर बहुत है। चूहे तार वार काट जाते हैं, तिजोरी चेक करनी है, ताले चेक करने हैं, इसलिए 1 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से प्रशासन से मिला है दुकानों की साफ़ सफाई का। हम दुकानों की साफ़ सफाई करके 1 घंटे बाद स्वयं ही दुकान बढ़वा के पूरे शहर की शराब की दुकान बढ़वा के अपना घर चले जाएंगे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे किन्नरों के एक गुट ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में कुछ नकली किन्नरों ने कब्जा कर लिया है। इसको लेकर विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर गुरुवार को खतौली निवासी अबरार उर्फ हीना किन्नर के साथ दर्जनों किन्नर समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि नकली किन्नरों के दूसरे गुट पर मारपीट व लड़ाई झगड़े और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया। इस दौरान किन्नरों ने कार्रवाई की मांग की। इसी बीच किन्नरों ने प्रशासनिक अधिकारी को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ये जो ढाकन चौक के किन्नर हैं, अवैध बने हुए हैं, ये फजलू का लड़का कसाई का सलीम उर्फ रूबी और ये कोकड़ा ब्लॉक का रहने वाला कौसर अली और उर्फ गीता, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रखा है। ये भी फर्जी किन्नर है और मैं अपने यहाँ का इलाका मांग रही हूँ। मेरे साथ में जो मेरे चेले नाती हैं, हम थोड़ा 10-20 गांव में अपना मांगने खाने का कार्य चालू कर रखा है। इन लोगों ने मेरी साथ में बहुत ही गुंडे बदमाशों की और प्रशासन से बहुत ही दबाव डलवा रखा है। प्रशासन में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन भी कह रहा है अब कोई गुरु बनाओ, ये बनाओ। अब ये बतलाओ, हम क्यों, जन्म तो हमें किसी ने दिया, हमारे माँ बाप ने दिया, और हम क्यों गुलामी किसी की करेंगे? हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गीता है उर्फ कौसर अली, ये फजलू का लड़का कसाई का सलीम उर्फ रूबी और इसके 2 भाई हैं अख्तर अकबर। ये जो इनके साथ में अन्य बदमाश भी हैं और ये बाहर से किन्नरों को बुला लेते हैं। सब ने लिंग परिवर्तन करवा रखे, कोई असली नहीं है। मैं तो सरकार से यही निवेदन चाहती हूँ, और जो कार्रवाई मेरी नहीं करना चाह रहे इन लोगों के, तो इनकी भी कार्रवाई मेरे ऊपर ना की जाए, क्योंकि इन सब की जाँच कराई जाए कौन असली है कौन नकली है। ये तो एक इन्होंने अपनी फ्रॉड गर्दी से अपना पूरा गैंग चला रखा है। गाँवों में जाते हैं, लाओ 21,000, लाओ 31,000। जो मेरे डेरे के किन्नर हैं और मैं हूँ, मेरे डेरे पे बहुत ही दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन भी कोई इसकी मेरी मदद नहीं कर रहा। अब तो बस मेरी यही उम्मीद है प्रशासन से, जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं होएगी तो मेरे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाऊंगी। मैं अपने डेरे के साथ में, अपने चेले नातियों के साथ में अपना आत्महत्या कर लूँगी। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं। मेरे मुख्यमंत्री साहब से, मेरे एसपी साहब से और मेरे डीएम साहब से मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन है, इसमें कार्रवाई करी जाए। वे झूठे केस लगा के, झूठे फर्जी केस लगा के मुझे फंसा रहे, मेरे चेलों को फंसा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पर अत्याचार हो रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद की गांधी वाटिका में गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा लगभग 2 माह से निरंतर कोविड-19 से पीड़ित मरीजों व गरीबों के लिए लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर आज साईं कृपा मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा अपना सहयोग देते हुए 300 लोगों के लिए भोजन
की व्यवस्था की गई, जिसमें गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी व साईं कृपा मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा 300 लोगों की भोजन को बनाकर वितरण किया गया और सभी के द्वारा अपनी भरपूर सेवा दी गई। आपको बता दें कि गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन पवन छाबड़ा के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा लगातार कोविड-19 से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का अभियान भी चलाया हुआ है और लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से कोविड-19 के बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये पिछले 18 अप्रैल से लगातार कोविड परिवारों के लिए और जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था चल रही है गांधी कॉलोनी सोसाइटी में, जिसमें गांधी कॉलोनी और आसपास के सभी सामाजिक लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज साईं कृपा मंडल ग्रुप द्वारा ये व्यवस्था आज यहाँ सहयोग के रूप में करी गई है। जरूरतमंद परिवार हैं नगर में आसपास, उनको भोजन पहुँचाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल सर्कुलर रोड स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में बने फ्लैटों की अवैध रूप से हो रही खरीद फरोख्त व किराएदारी के संबंध में नगर मजिस्ट्रेट से मिला। क्रांति सेना के जिला महासचिव देवेंद्र चौहान व राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि काशीराम आवास में पिछले काफी समय से सरकारी फ्लैटों की खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है। काशीराम कॉलोनी में बने लगभग 600 मकानों में से 100 से अधिक मकान ऐसे हैं जिनको आवेदनकर्ताओं ने अवैध रूप से अन्य लोगों को बेच दिया है या फिर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया है। नगर अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा कि फ्लैटों के आवंटन में हुई धांधली के कारण अनेक फ्लैट संपन्न व अपात्र लोगों को आवंटन कर दिए गए थे। ऐसे आवंटनकर्ताओं के मकान अन्य स्थान पर भी मौजूद हैं, जो न तो इन सरकारी आवास में रह रहे हैं और न ही इन्हें इनकी आवश्यकता है और कुछ फ्लैट वर्षों से बंद पड़े हैं। ऐसे फ्लैटों की जांच कर पात्र व जरूरतमंद लोगों को आवंटन किया जाए। आज क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिला। हमने बताया कि जो आपका आवास विकास कॉलोनी सर्कुलर रोड काशीराम आवास विकास कॉलोनी है, उसमें लगभग 600 मकान हैं। उन 600 मकानों में 150-200 मकान ऐसे हैं जिनके नाम तो आवंटन मकान उनके हैं, मगर उन्होंने अपने मकान किराए पे दे रखे 2-2.5 हज़ार रुपये महीना। कुछ मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल ताले लगे हुए बंद पड़े हुए हैं। तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि जो उन मकानों किराएदार हैं वे मकान उन किराएदारों के ही नाम करवा दिए जाएं और जो बंद पड़े मकान हैं उन्हें खाली करवाकर उन्हें पात्र व्यक्तियों को उनके नाम आवंटन करा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करोगे? हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अवगत करा दिया है कि हमें मजबूरन फिर अगर आप लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार उस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ, गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चट्ठावल विकासखंड में ग्राम पंचायत सदस्य के 161 पदों पर 12 जून को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार से विकासखंड में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई। पहले दिन 47 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। 6 जून को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव के रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत 12 जून को मतदान होगा तथा 6 जून में नामांकन पत्र भरे जाएंगे तथा 14 जून में मतगणना होगी। चट्ठावल विकासखंड के ग्राम पंचायत सदस्य के 161 पद रिक्त हैं। 12 ग्राम पंचायतों में कम ग्राम पंचायत सदस्य होने के कारण कोरम पूरा नहीं हो सका था, जिसके कारण उन्हें शपथ से वंचित रहना पड़ा। गुरुवार को चट्ठावल विकासखंड में ग्राम पंचायत सदस्य के 161 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। पहले दिन 47 लोगों ने विकासखंड में पहुंचकर नामांकन पत्र खरीदा। एडीओ आईएसबी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पहले दिन 45 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। 6 जून को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। मुजफ्फरनगर के टोहाना टोल प्लाजा पर चल रहा भारतीय किसान यूनियन का धरना लगातार जारी है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के तहसील सदर अध्यक्ष विकास शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष चट्ठावल कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान विकास शर्मा और कुशलवीर द्वारा खाना बनाकर 50 किसानों को आवंटित किया गया, जहाँ पर शाम के समय भी धरने पर बैठे लोगों के लिए फल आदि का वितरण किया गया। इस दौरान सदर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि जब तक किसान कानून वापस नहीं होते तब तक यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और आला हाईकमान के आदेश के बाद अन्य कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव सादपुर में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों ने पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगाई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम समय पर पहुंच गई, लेकिन यहां पर व्यवस्थाएं चरमराई दिखाई दी, जहां पर न तो पानी की व्यवस्था थी और न ही पंखे आदि की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते टीम को गर्मी से 2-4 होना पड़ा, जहाँ पर ज्यादा गर्मी होने के कारण टीम काफी परेशान दिखाई दी। लोग बाग आशाएं गई हुई गाँव में, प्रधान जी अनाउंसमेंट भी किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग बाग डर रहे हैं
और यहाँ के लोग वैसे PSC CSC पे भी हुआ, लेकिन यहाँ से बहुत कम लोग गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के हाँ लिए? जी, और ये 10:30 पौने 11 से लोग आने शुरू हुए हैं। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है शायद पंखे वंखों की सुविधा नहीं है मैडम। पंखे नहीं है जी? नहीं। प्रधान जी को बोला आपने? नहीं, प्रधान जी से कहा था, लेकिन यहाँ पे लगे हुए ही नहीं है, इन लोग करे लाए, सुविधा नहीं है। अच्छा, 2 दिन से टैबलेट वगैरह नहीं आ रही थी? हाँ जी। ये आज मिली है क्या आपको? हाँ जी, आज मिली है। कितनी दे रहे हो एक मरीज को? एक मरीज को 2 टैबलेट। अनाउंसमेंट तो अभी भी 2 बार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ गर्मी है पंखे वगैरह नहीं चल रहे हैं, इसकी कुछ सुविधा हुई है यहाँ पर? इसकी सुविधा उसे इलेक्ट्रिशियन जो है उसे बोल दिया गया है। अच्छा, वो कराएगा, भी आएगा तो थोड़ा, मतलब कितनी देर में आ जाएगा? बस यही 2-3 मिनट। अभी करीब 12 बजने वाले हैं। पानी तो यहाँ पे रखा है, लेकिन डिस्पोजल गिलास एक भी नहीं है यहाँ पे। गिलास है, मंगवा दिए, सफाई कर्मी से कह के मंगवा दिए। अच्छा, अभी एक आदमी को यहाँ ना BP उसका लो हो गया था। अच्छा जी, अच्छा। तो उसे पानी की दिक्कत आई, कहीं में दे उसको, जब यहाँ पे नहीं था। नहीं, टेम्पर रखा था, कैंपर देखा ही है। नहीं, कैंपर टेम्पर भी था, 2 गिलास थे, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने डिस्पोजल गिलास की बात करी पता नहीं आपसे। डिस्पोजल गिलास में लेने गया था ना, तो दुकान नहीं खुली है, लॉकडाउन में दुकान नहीं खुली ना। अभी जो गाँव में आने जाने का या कहने का किसी को है, आशा है इनको भेजो आप, आशाओं की जिम्मेदारी है। ये क्या करे, देखो आशाओं को भेज रखी है, गांव से सबको कह रही है कि भाई चलो वैक्सीन लगवा लो, और कोई बात नहीं। और हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कुछ जाकर लाने को। हाँ, वो आपका बड़कपन है, लेकिन जो है आशाओं की भी जिम्मेदारी, इनको भेजो जिसको नहीं जाना। हाँ, नहीं, उन्हें सबको भेज रखी है, आशा ये आंगनवाड़ी सबको इसी काम पे लगा दिया गया है कि भाई सबको घर घर जाके कहो, अनाउंस से नहीं आ रहे तो ऐसे आओ। टीम तो टाइम से आ गई थी यहाँ पे? हाँ, टीम टाइम से आई, हम लोग। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, एसओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में थाना अध्यक्ष रामराज सुदेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए वाहन चालकों की चेकिंग की। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा, जहां पर आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की गई और बिना मास्क के लॉकडाउन में बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे गए। थाना अध्यक्ष रामराज सुदेश कुमार ने बताया कि बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की CSC मीरापुर में कस्बे के लोगों ने कोरोना संक्रमित परिवार के लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम से कोविड-19 की जांच कराई। इसके अलावा डॉक्टर अशोक कुमार ने सभी कस्बे वासियों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। CSC मीरापुर में कोरोना की 29 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई। CSC प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार ने टीम को बुलाकर CSC मीरापुर में कोविड-19 की जाँच कराई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा घर घर जाकर कस्बे व ग्रामीणों की कोविड-19 की जाँच की गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनपद को कोरोना से मुक्त करने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अभी देहात क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। गुरुवार को जानसठ CSC प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार के निर्देशन में मीरापुर क्षेत्र के गाँव रसूलपुर गढ़ी, कासमपुर खोला, कैलापुर जसमोर और देवल में कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए कैंप लगाए गए। गाँव कासमपुर खोला में ग्राम प्रधान सुरुचि कपासिया व प्रधानपति पंकज कपासिया ने गाँव में ऐलान कर ग्रामीणों को टीकाकरण की जानकारी दी तथा घर घर जाकर ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव नया गांव फैजाबाद से बुधवार की रात्रि से अध्यापक लापता है। लापता अध्यापक की कार जानसठ में काशीराम आवासीय कॉलोनी के सामने पानीपत खटीमा मार्ग पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। परिजन और पुलिस उसकी तलाश करने में जुटे हैं। परिजनों ने अध्यापक का अपहरण होने की आशंका जताई है। जानसठ के गांव नया गांव फैजाबाद निवासी राधेश्याम पुत्र सीताराम गांव मंतोड़ी के स्कूल में पढ़ाता है। परिजनों ने बताया कि बुधवार की रात्रि को करीब 9:30 बजे राधेश्याम अपनी कार को लेकर घर से निकला था। उसको किसी ने बुलाया था। बुधवार की रात्रि में करीब 1 बजे परिजनों ने उसका फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। परिजनों को आशंका हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। बुधवार की रात्रि से ही पुलिस और परिवार के लोग लापता अध्यापक की तलाश कर रहे हैं। बृहस्पतिवार के दोपहर बाद अध्यापक की कार जानसठ में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर काशीराम आवासीय कॉलोनी के सामने लावारिस हालत में खड़ी मिली। कार लॉक थी और पुलिस ने लॉक खुलवाकर कार को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार के लोगों का कहना है कि लापता अध्यापक के साथ अनहोनी हो सकती है। अनहोनी की आशंका को लेकर पुलिस और परिजन अध्यापक को तलाशने में लगे हैं। है
और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। और मेरे भाई का नाम राजेश श्याम है और वो एक गवर्नमेंट टीचर भी है। और कल से वो अपने फ्रेंड के यहाँ से गाड़ी लेकर के अपने फ्रेंड से ये बोल के गया कि मैं तो गाजियाबाद जा रहा हूँ और 2-2.5 घंटे में लौट आऊँगा। और उसके बाद से 4-5 घंटे बाद मेरे पापा ने मेरे पास कॉल किया कि राजे आपके पास आया है या नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। तो फिर घर वाले परेशान तो थे ही, तो इस वजह से फिर हमने उसकी FIR कराई है पुलिस में। और उसका कुछ अता पता अभी तक नहीं चल पाया, बस उसकी गाड़ी ही बरामद हुई है। अमरोहा में पुलिस द्वारा 2 युवकों पर की गई कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर युवकों को निर्दोष बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बुधवार को आदमपुर पुलिस द्वारा ढवासरी के 2 युवकों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ढवासरी पुलिस चौकी पर थाना प्रभारी राजकुमार सरोज से वार्ता की। ग्रामीणों ने भेजे गए युवकों को निर्दोष बताया और प्रभारी निरीक्षक से अनुरोध किया कि निर्दोषों के बजाय दोषियों पर कार्रवाई की जाए, जिस पर थाना प्रभारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द ही जेल भेजा जाएगा। इसके बाद इन व्यक्तियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी निरीक्षक आदमपुर को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि ढवासरी कस्बे में दोनों समुदाय के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इस समय पुलिस की कार्रवाई से लोग परेशान हैं। उन्हें आशंका है कि पुलिस की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, इस कारण ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है और केवल दोषियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर आरिफ प्रधान, अमरीश त्यागी, केसर परवेज, राजीव गोयल, रईस अहमद, शिवयंत त्यागी, चौधरी अफलातून, डॉक्टर शमशाद, इशरत अली आदि लोग मौजूद रहे। मामला ये है, कुछ असामाजिक तत्व जो है इसमें जो है हमारे गांव का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा गांव पहले से ही एक भाईचारे का प्रतीक रहा है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। बोलो। और सभी प्रेम भाव से रहते हैं यहाँ पे। तो हमने इस उपलक्ष्य में इंस्पेक्टर साहब से मीटिंग करी है, कोई भी आदमी हमारे यहाँ किसी के कहने से निर्दोष जेल न जाए, उसे सही करके जांच की जाए। इस विषय में हमने जो इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की है, बहुत सारे गाँव वासी। क्या इंस्पेक्टर साहब से? और हमने ज्ञापन दिया है इंस्पेक्टर साहब को कि कोई भी आदमी हमारे यहाँ निर्दोष जेल न जाए। थाना अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया है आपको? थाना अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है, बोले कोई ऐसा काम नहीं होगा, सही जो दोषी होगा वही जेल जाएगा, निर्दोष कोई। अमरोहा के हसनपुर में हिरनवाला में रसोई गैस लीक होने से घर में आग लग गई, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और 2 महिलाएं भी झुलस गई। मोहल्ला हिरनवाला में गुरुवार को रसोई गैस लीकेज होने के कारण एक घर में आग लग गई, जिसमें घर में आग बुझाने को दौड़ी रुखसार और फूल जहां भी झुलस गई और घर में रखे फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित करीब 1 लाख की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित मोहम्मद हारून का कहना है कि रसोई गैस का सिलेंडर लीक हो गया था, जिसके चलते आग लगी है। लीक की वजह से आग लगी। किस टाइम लगी है? लगभग 9:30 बजे करीब की बात है, 9-9:30 बजे करीब की बात है। क्या कर रही थी? हमारे वाइफ का खाना बना रहे थे। क्या नाम है उनका? सर फिर क्या चली जी? जली क्या हुआ? तो उसके बाद सिलेंडर लीक था, उसकी वजह से आग लगी। तो कुछ घर वाली की भी पाँव में चोट रही है, फ्रिज जला है, वॉशिंग मशीन जली है, कपड़े लत्ते जले हैं, लाइट। वो क्या जला उनका हाथ पे? घर वाले के कितनी जल गई? काफ़ी जली है, उनके पैर जला। कितने का नुकसान है? छत भी है और लाइट फिटिंग है, वॉशिंग मशीन है। कितने का नुकसान हो गया सब? 1 लाख रुपए करीब नुकसान है हमसे। किस सूचना दी आपने? ये सूचना दी गैस वालों। वो आए? जी आए थे। हाँ, क्या आश्वासन दिया? बस उन्होंने ये कहा है कि साहब वो देखते हैं, देख के मतलब कहने का ये है इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस नहीं तो इसमें कुछ नहीं हो सकता।
अमरोहा के हसनपुर नगर के मोहल्ला कंकरपुर कुआं बाजार में घंटों जाम लगा रहा, जहां पर बामुश्किल जाम को खुलवाया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को नगर के मोहल्ला कंकर वाला कुआं मेन बाजार मीट मार्केट में खरीदारी करने आए अधिक लोगों के चलते मार्ग में दोनों तरफ बाइकों सहित अतिक्रमण के चलते जाम लग गया, जिसमें आने जाने वाले खरीदारों व राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं भरी गर्मी में दोपहर को जाम लगने से भारी समस्या बनी रही और करीब घंटों की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।